ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 1993। आज बाबा के मुरली का सार है, संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे, राजा करने वाले भी और दुलारे भी। दुलारे किसके? बाबा के दुलारे। और राजा कौन से? स्वराज अधिकारी। तो संगम युग के बाबा के दिल पर राज करने वाले स्वराज अधिकारी बच्चे ही भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं। आज बाबा इसी पर हमें स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते, आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हम हैं राज दुलारे बच्चे और बाबा का टाइटल है दिलाराम बाप। वो भी किसका बाप? सर्व बच्चों का दिलाराम बाप। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। कौन है दिलाराम के दुलार का पात्र? हर एक बच्चा। अंडरलाइन करना, बच्चा है ना, क्योंकि बच्चा माना बाबा की आज्ञा पर चलने वाला। तो जो भी बच्चे बने हैं, जो बाबा को जानकर मानकर उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वो दिलाराम के दुलार के पात्र हैं। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। आज विश्व में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, बाबा का दुलार पाने वाले बहुत थोड़े से भाग्यवान बच्चे हैं। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा दुलार व प्यार अनुभव कर रहे हो। बाबा कहते, विचार करो कितनी डीप बात है। जब से इस स्टेज पर आते हैं, सतयुग से लेकर कितनी करोड़ों आत्माओं के हम संपर्क संबंध में आते। हर एक आत्मा से कुछ न कुछ प्यार दुलार मिलता, लेकिन पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग पर बाबा के पास आते। परमात्मा दुलार पूरे कल्प में सिर्फ एक बार संगम पर मिलता। इसलिए सारे कल्प में फिर इस परमात्मा दुलार को ही आत्माओं में ढूंढते रहते और कहीं ना कहीं निराश भी होते रहते, है ना। जब से द्वापर युग से ढूंढना शुरू करते तो कहते हैं वो प्यार जो चाहिए वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में इस समय जो परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार मिला है, वो पूरे अगले कल्प ढूंढते हैं आत्माओं में। बाबा कहते, इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। ये ऐसा दुलार है, ऐसी पालना है जिससे हम राजाओं का राजा बन जाते, राज दुलारे बन जाते। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फ़क्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। वैसे तो दुनिया में भी है ना, माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन प्रैक्टिकली बाबा को तो जैसे बहुत फ़क्र है कि सचमुच मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। अब बाबा पूछते हैं, राजा हो ना, प्रजा तो नहीं? सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है? सब राजयोगी हो
तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? बाबा कहते अच्छे से चेक करो, सब राजयोगी हैं तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो माना या तो राजयोगी हैं तो प्रजा बना रहे हैं, या नहीं बना रहे तो फिर विचार करो, कहीं ऐसा तो नहीं पहचान नहीं पा रहे, खुद ही प्रजा है। आज बाबा ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? बाबा पूछते। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे, है ना। और बाबा ने पिछले सप्ताह 2 राज तख्त संगम युग में मिले हैं, वो बताए। कौन से? एक अकाल तख्त स्वराज अधिकार का, एक बाबा का दिल तख्त। इसलिए इस संगम युग पर राज दुलारे कह रहे बाबा, क्योंकि एक है स्वराज अधिकारी, दूसरा है बाबा के दिल तख्त नशीन दुलारे। तो बाबा कहते राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे, डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो कि मैं स्वराज अधिकारी राजा, अच्छा राजा बना हूँ, मेरी राज कारोबार ठीक चल रही है। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। भविष्य राज्य की महिमा में क्या क्या शब्द कहते? पहला सुनो, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य। तो भविष्य राज्य में तो एक राज्य है, एक धर्म है, सुख शांति संपन्न राज्य है और संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे ही स्वराज अधिकारी बच्चे स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। बाबा कहते विश्व राज्य में तो प्रॉपर एक राज्य, एक धर्म और सुख शांति संपन्न स्वराज राज्य अखंड अटल अचल है। लेकिन अभी स्वराज्य भी ऐसा ही है, क्योंकि जैसा स्वराज्य होगा वैसा ही विश्व राज्य। तो स्वराज्य की भी आज बाबा चेकिंग करा रहे कि स्वराज्य में, संगम युग के राज्य में एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है कि नहीं। तो अच्छे से चेकिंग करेंगे आज। अब संगम युग में एक राज्य अर्थात मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। मैं आत्मा ही राज्य करती हूँ या कभी कभी कर्मेंद्रियाँ भी राज्य करने लगती, या कर्मेंद्रियाँ किसी और के वश हो जाती, मेरे राज्य से निकल किसी और की मानने लगती। तो बाबा कहते पर राज्य किसका है? माया का राज्य। तो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती या मेरी कर्मेंद्रियां माया के ऑर्डर प्रमाण चलती, ये चेक करना है। और याद रखना, ये चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी के स्वराज अधिकारी ही कल विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है। अब कितनी बढ़िया बात है। बाबा कहते आत्मा को पहले माया कैदी बनाती है, कर्मेंद्रियों को तो बाद में ऑर्डर प्रमाण चलाती।
पहले तो राजा को ही कैदी बना लेती है, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है, मैं आत्मा राज्य कर रही हूँ या मुझ आत्मा पर माया का राज्य है, मैं आत्मा अधीन हूँ। अच्छे से चेक करना है। या ऐसा बाबा कहते ये भी हो सकता है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं, है ना। बाबा कहते सदा भी नहीं, कभी कभी तो परवश नहीं हो जाते। तो एक राज्य है व दो राज्य है, आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। ये चेक करना है। अगर चेक करना है कि मैं सचमुच राजा बनने वाली आत्मा हूँ या नहीं सतयुग में, तो इस समय के स्वराज्य की ठीक से चेकिंग करनी है। दूसरी बात बाबा पूछते, साथ साथ एक धर्म, इसकी भी चेकिंग करनी है। धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता। सुना पवित्रता कौन कौन सी? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता। इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। एक धर्म का राज्य तब होगा जब इस समय हर ये जो बाबा ने 5 बातें बताई ना, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में जब पवित्रता हो, एक धर्म हो, एक पवित्रता की धारणा हर चीज़ में हो, तब जाकर एक धर्म के राज्य में हम राज अधिकारी बनेंगे। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। आज ना विचार करना, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता का अर्थ क्या है? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में जब पवित्रता होगी तो वो कैसा लगेगा, उसमें क्या प्रत्यक्ष निशानियाँ दिखाई देंगी, या चेक करना, होमवर्क लिखना कमेंट्स में। और बाबा कहते स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा, ना नेगेटिव होगा ना वेस्ट होगा। तो बाबा कहते ये अच्छे से चेक करना, कहीं मन में व्यर्थ विकल्प तो नहीं, वचन में व्यर्थ विकल्प तो नहीं, कर्म में तो नहीं, संबंध संपर्क में आते व्यर्थ विकल्प तो नहीं चलते। तो बाबा कहते ये चेक करना है। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजा हो, व कभी ढीले कभी सम्राट हो, कौन से राजा हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार तो अभी बढ़ रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा, तो फाउंडेशन को तो ठीक चेक करना ही पड़ेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अब तीसरी चेकिंग करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, क्योंकि अगर वहाँ सदा सुख शांति संपत्ति के राज्य में जाना है
तो यहाँ भी सदा सुखी और शांत रहना है। और अगर हमारी सुख का आधार अल्पकाल की प्राप्तियाँ हैं तो हमारा सुख भी अल्पकाल का होगा। तो बाबा कहते यहाँ सदा सुखी रहना है तो क्या चेक करो, हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है, ये चेक करना है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है। साधन मिला तो सुख, नहीं तो दुखी हो। मदद मिली, सैल्वेशन मिली तो सुख, नहीं तो दुखी। प्रशंसा मिली तो सुख, ग्लानि मिली तो दुखी हो जाए, ऐसा तो नहीं। तो साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। या कुछ मिले या ना मिले, मुझे बाबा मिला तो सब कुछ मिला, इसी बात से सदा सुख का अनुभव करते। अब इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, है ना। तूफान हमारी शांति भंग ना करे, तूफान तो अनुभव का तोहफा लेकर आया है। तो तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। लिफ्ट किससे मिलती? अनुभव से। तूफान हमें ऐसा अनुभवी बनाए जो हम और ही लिफ्ट में चढ़ उड़ती कला में जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। क्योंकि तूफान तो आएंगे, लेकिन जिनको तूफानों में से तोहफा प्राप्त करने की कला आ गई है, तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का साधन है, ये जिनको समझ आ गया है, उनकी अखंड शांति तो खंडित होती ही नहीं, और ही और लिफ्ट के गिफ्ट मिलती जब भी तूफान आते। तो चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति भी चेक करो। अर्थात अभी संगम युग में क्या संपत्ति है? स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियाँ हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं। गुण, ज्ञान और शक्ति तीनों से सदा संपन्न रहते हैं। या कभी ऐसा लगता कि खजाने में इसकी कमी है, उसकी कमी है ना। द्वापर युग से तो राजाओं को ऐसे सूचना मिलती होगी ना, खजाने में ये कमी हो गई है, वो कमी हो गई है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग में कभी खजाने में कमी नहीं होती। ऐसे ही संगम युगी खजाने में भी कमी ना हो। ज्ञान, गुण, शक्ति का स्टॉक सदा फुल रहे। संपन्नता की निशानी है संपन्नता, अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। समझा? कैसे चेक करें ज्ञान, गुण, शक्ति में संपन्न है या नहीं? सदा संतुष्ट है, कभी चाहिए चाहिए दिल में नहीं आता, इसका मतलब संपन्न है। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। मंगता कभी संपत्तिवान नहीं होता। इसलिए जिसको हद के इच्छाओं की अविद्या हो गई, कोई चाहिए चाहिए नहीं आता, उसी को कहेंगे संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है ना। इसलिए अपने स्वराज अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो। क्या क्या चेक करना है? ज्ञान, गुण, शक्ति का स्टॉक सदा फुल है, कभी भी असंतुष्टता की लहर तो नहीं आती। हद की इच्छाओं की अविद्या है और सदा दाता होकर रहते हैं, या कभी कभी
मुझे भी तो कोई देने वाला हो, ऐसा संकल्प आता है। तो बाबा कहते ऐसे अपने स्वराज अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो। हाँ, बाबा आज देखो कितनी युक्ति से हमें समझाते, क्योंकि पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो राजा बच्चे हैं। तो बाबा आज युक्ति से समझा रहे हैं, जब चेकिंग करते हैं तो सदा यदि एक धर्म नहीं, माया परवश करती है, एक राज्य नहीं, माया परवश करती है, सदा यदि एक धर्म नहीं, कोई ना कोई प्रकार की अपवित्रता व्यर्थ विकल्प के रूप में आती है, या सदा फुल स्टॉक नहीं, कभी कभी मंगता बन जाते, कभी इच्छाएं आती हैं, तो बाबा कहते तो जिस समय राजा नहीं है उस समय क्या है, तो उस समय प्रजा बन जाते हो। वाह, ना राजा ना प्रजा बीच में हो। तो बाबा कहते अभी बीच में नहीं रहो, आर या पार हो जाओ, है ना। फिर पार मत हो जाना, आर ही आना। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। बाबा कहते ये नहीं सोचो कि अंत में राजा बनेंगे। अगर अंत में स्वराज अधिकारी बनेंगे ना तो फिर त्रेता युग के अंत में थोड़े समय के लिए राजा बन जाएंगे, चलेगा नहीं। राजा अगर शुरू से बनना है तो स्वराज अधिकारी भी बहुत काल का बनना पड़े। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है, समझा। कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। अरे करेंगे तो हो जाएगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो कर रहे हैं तो हाँ हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो कल अचानक थोड़ी कुछ नया थोड़ी हो जाएगा कि अपने आप हो जाएगा। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। बाबा कहते मैं तो बच्चों को राजा बना रहा हूँ और बच्चे क्या बन जाते, वकील बन जाते, दलीलें देते हैं। बाबा इस कारण से नहीं हो पा रहा, अंत में हो जाएगा, उस कारण से नहीं हो पा रहा। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। अब बाबा कहते वकील अच्छा है या राजा अच्छा है, वकील बन के खुश होना है या राजा भी बनना है। तो बाबा कहते बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो। और किसकी वकालत कर रहे हैं, कमजोरियों की, है ना। अगर कमजोरियों की वकालत करेंगे तो कमजोरी ही जीत जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो, है ना। अब गद्दी पर बैठ जाओ, स्वराज अधिकारी बन जाओ, बिल्कुल कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में, और हर समय पवित्रता की धारणा पक्की, संपन्न अवस्था, ऐसी अवस्था भी बनानी ही है। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, है ना, अभी तो बाप का पाठ चल रहा है। तो बाबा कहते बाबा सुनते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बच्चों को करेक्शन देते हैं। अभी धर्मराज का पाठ नहीं है, धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो मुस्कुराना नहीं होगा, फिर तो जो किया वैसा पाना पड़ेगा। स्नेह सभी को चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चों के प्यार में तो फुल मार्क्स हैं, तो उसका रिटर्न भी बाबा फुल देते हैं। बाकी बाबा कहते राजा ही पाने के लिए तो लायक बनना पड़ेगा, धारणा करनी ही पड़ेगी। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुँचे हो,
बाप दादा साकार रूप में आप सबको जो सामने बैठे और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है। तो बाबा पूछते दादियों को, सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। बाबा कहते हर कार्य करावनहार करा रहा है और हम निमित्त बन कर रहे हैं। ऐसा ही अनुभव करते ना, बोझ का तो अनुभव नहीं। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। सबसे पहले तो करावनहार बैठा है और फिर इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार का सहयोग है और सहयोग की एक एक उंगली से, है ना, कितना भी बड़ा कार्य हो वो सहज सफल हो जाता। कैसे हो रहा है? ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं। दुनिया वाले तो आज भी नहीं समझ पाते इतना बड़ा ईश्वरीय कार्य इतने देशों में हर बच्चे तक, हर बच्चे की पालना किस प्रकार से हो रही है। और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और चिंता वाला क्या होता, इंग्लिश में कहते बर्नआउट, है ना। कुछ समय तो दौड़ेगा लेकिन फिर थक जाएगा। लेकिन बेफिक्र बादशाह है तो जिस भी कार्य को हाथ लगाते वो सफल हुआ ही पड़ा है। धीरे धीरे और सफलता मिलती ही जाती। तो बाबा कहते दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है। इसलिए वो तो सब कुछ करते थकते हैं और आप सब कुछ करते और ही भरपूर होते जाते, क्योंकि सब कुछ करते परमात्मा चिंतन जैसे शक्ति भरता जाता है। इसलिए बेफिक्र है। बेफिक्र है ना? बाबा पूछते, मैंने तो कहा, पर है बेफिक्र। अच्छा है, अविनाशी संबंध है। बाबा कहते फिर ऐसा भी नहीं कि आज बाबा है कल नहीं है। नहीं, इस पूरे संगम युग बाबा तो साथ ही है और साथ ही लेकर जाएंगे। तो फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता नहीं है। सुना, चिंता के शब्द क्या होते? क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता की भाषा है। टीचर्स को कोई चिंता है? कभी आता है क्या होगा, कैसे होगा? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, ये चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, ये चिंता है। बाबा पूछते किसके सेंटर है, किसकी सेवा है ना। तो करावनहार बैठा है, मालिक बैठा है, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं क्यों चिंता करूँ? नहीं है ना, बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज़ है। चिंतन की भाषा क्या होती है? क्या करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, वो तो चिंतन करना पड़ता है, क्योंकि कर्म तो सोच समझ कर करना है। तो वो चिंतन चलाए, वो अलग चीज़। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता है, ये हमें नहीं होती। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ। बाबा कहते सेवा कैसे बढ़ानी है वो प्लान ज़रूर बनाओ। क्या करना है, किस टॉपिक पर क्लास करानी है, किस प्रकार से सेवा का प्लान डिज़ाइन करें, कैसा कोर्स कराएं, क्या टाइमिंग रखें, सब बारे में बहुत प्लान बनाओ। लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चिंतन तो
पॉजिटिव है, चिंता नेगेटिव है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। ये दिल में रखना है। इससे क्या होता, चिंता से फ्री हो जाते। करावन हार करा रहा है ना, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है ना। वह ड्रामा वहाँ, वह बाबा वहाँ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। तो बाबा कहते सिर्फ निमित्त बनकर मुझे क्या करना है, संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। मुझे तो बस निमित्त बनकर संकल्प तन मन धन ये सफल करते चलना है। सफल करना माना श्रीमत अनुसार लगाना है बस, है ना। वैसे भी संकल्प तन मन धन यूज़ नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब विनाशी है। तो इसको बस, है ना, विनाश से पहले सफल कर लेना है, ये मेरा होना है। बाकी तो बाबा की फिक्रात है, बाबा कैसे करें। तो बाबा कहते जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा है। बाबा का कार्य सो हमारा कार्य, चाहे सेंटर पर हो चाहे बेहद यज्ञ में हो, बाबा का कार्य सो हमारा कार्य। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है ना। कहाँ लगाना है वो किससे पता चलता, जहाँ मेरापन है आप पे ही पता चलता, यहाँ मुझे ही करना है ना। कहते हैं ना, मेरा घर है तो मुझे ही करना है, तो ये तो मेरा ही परिवार है, मेरा ही यज्ञ है, तो मेरा ही कार्य है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है, टीचर्स बताओ। तो उस समय पर ज्ञान सरोवर का निर्माण हो रहा था, है ना। अभी जो ज्ञान सरोवर देखते हैं ना, उसका निर्माण हो रहा था। तो ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है जिसमें सफल करेंगे, तो ज्ञान सरोवर में, सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है ना, तो सबका अटेंशन कहाँ होता है, उसी विशेष कार्य के तरफ अटेंशन होता है ना। दुनिया में लौकिक में भी किसी एक के यहाँ जब विशेष कार्य होता तो सारा परिवार वहीं इकट्ठा होता। ऐसे ही ये बेहद के परिवार में भी वही नियम है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है ना। सेंटर में करने का समय सेंटर में, जब बड़ा बेहद का कार्य होता तो उसमें। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, है ना, क्योंकि बड़े कार्य के लिए तो बड़ी दिल चाहिए। बड़े कार्य छोटी छोटी से नहीं सफल होते, और जितना बड़ा दिल होता उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। और बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चे हैं ना, तो इसलिए बाबा का कार्य तो झट संपन्न हो जाता। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वो भी रुक जाता है, जो होना होता है वो भी रुक जाता है ना। अगर संकल्प में ही है क्या होगा कैसे होगा, तो होगा ही कैसे। तो वो जो अपनी ही संकल्प है ना, वही दीवार बन के रोक देते हैं सफलता को। और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है ना। हुआ ही पड़ा है समझने से हो ही जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है, किसका है, मधुबन का है ना। गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बाबा कहते बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। अनेक आत्माएं बेहद का वर्षा लेने वाली है। ये बाबा के महावाक्य हैं। और ज्ञान सरोवर में सचमुच इतने नयों की कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स आज तक हम देखते,
कि बेहद का वर्षा अनेक आत्माएं ले रही हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पहली पॉइंट, स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो बाबा कहते सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया, है ना। स्वप्न में भी कभी सोचा था स्वयं भगवान मेरा हो जाएगा, वो हो गया। और इससे बड़ी और क्या प्राप्ति है, क्या खुशी है। तो सभी के दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूँ तो मैं हूँ। गाती है दिल ये गीत, है ना। बाबा ने पूछा ना उस दिन, है ना, कि सबसे खुश कौन, सबसे सुखी कौन, तो लंबा हाथ उठना चाहिए, मैं। ये है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं, है ना। मुख के गीत के लिए तो आवाज़ चाहिए, सुर चाहिए, है ना। मुख में आवाज़ नहीं होगा तो भी नहीं गा सकेंगे, लेकिन मन का गीत तो सब गा सकते हैं। कौन सा गीत गाना है? सबसे खुश नसीब हूँ तो मैं हूँ। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। इसको अंडरलाइन करना। अप्राप्ति कोई स्थूल चीज़ नहीं है, अप्राप्ति एक भावना है। अगर अप्राप्ति की भावना है, क्योंकि हमेशा चिंतन उस दिशा में होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसी आत्मा को कितना भी आर्टिफिशियल रूप से खुशी का उमंग दिलाएं, वो खुश नहीं हो सकती। लेकिन जिसके दिल में है, जो दिल में सदा, जिसको इंग्लिश में कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि मुझे बाबा मिला, बाबा के द्वारा क्या नहीं मिला और क्या है पाने के लिए, जब ये चिंतन मंथन चलता ना, तो उस आत्मा में सर्व प्राप्ति संपन्न की भावना आती और ऐसी आत्मा सदा खुशी का अनुभव करती। तो अप्राप्ति भी एक भावना है और सर्व प्राप्ति संपन्न भी एक भावना है, लेकिन भावना संकल्पों से जुड़ी है। और जैसा हमारा संकल्प होगा, इसलिए बाबा कहते हैं खुशी का खजाना, जो बाबा कहते हैं ना, उसको विचार सागर मंथन करना चाहिए और उससे सर्व प्राप्ति संपन्न की भावना जब आती तो ऐसी खुशी आती जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा कहते तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है क्या? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तो जहाँ सर्व प्राप्ति स्वरूप है वहाँ खुशी कहाँ जाएगी? ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया, जो था पाना। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है, वह आप सबका गीत है। बाबा कहते कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कभी कभी थोड़ी दुख की लहर तो नहीं आ जाती। कब तक आएगी? बाबा पूछते। अभी तक भी आती है तो कब तक का प्लान है दुख की लहर को रखने का? विदाई क्यों नहीं देते? हाँ, अच्छी लगने लगी है क्या रहते रहते? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। बाबा कहते चेक करो, थोड़ा समय के लिए भी दुख की लहर को एंटरटेन नहीं करो, है ना। कई बार होता है ना, कोई ऐसा भी है ना, कोई आत्मा भी होती, नुकसान पहुंचाती, लेकिन कहते अभी अभी आए हैं, ऐसे कैसे कह दे चले जाओ, तो थोड़ी खातिरी करते हैं। तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं है कि दुख की लहर आती है तो कहते एकदम से कैसे भेज दे, थोड़ी खातिरी करते हैं। तो बाबा कहते जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो
तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ, बाबा कहते हैं। और क्या टाइम मांग रहे? फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इतनी ऊंची प्राप्ति, इतना ऊंचा संबंध और ऐसा समय सारे कल्प में नहीं। और अगर अभी भी सर्व प्राप्ति स्वरूप नहीं, तो ऐसी आत्मा का तो पेट भरना मुश्किल है। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। बाबा कहते आपको विश्व परिवर्तन वैसे नहीं करना। हाँ, जो बाबा ने सेवा कही वो करो, लेकिन जब हम स्व परिवर्तन करते, अप्राप्ति स्वरूप से सर्व प्राप्ति स्वरूप बनते, दुख की लहर से सदा सुख की नाचने की अवस्था बनती, तो इसी परिवर्तन के वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन हो जाता। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट है, बाबा कहते। खाली चलने में फास्ट है, लाइफ फास्ट है, कि परिवर्तन करने में भी फास्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ कि हमारा चलना फास्ट है तो हमारा परिवर्तन भी फास्ट होना चाहिए। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है, तो बाप को पहचान लिया। अभी पहचान तो लिया, जान तो लिया, अब मान भी लिया, अब चलना है। तो चलने की गति को तीव्र करो, बाबा कहते। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे, है ना। जैसे बाबा ने एकदम फास्ट परिवर्तन किया तो फर्स्ट आए, है ना। ऐसे ही अब हम बाबा के साथ साथ फास्ट परिवर्तन करेंगे तो बाबा के साथ साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, और जिससे प्यार होता है तो सोचते हैं हमेशा हम इनके साथ रहें। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया, है ना। माताओं में मोह ना हो। कई विकार ऐसे होते, कहते माताओं के छूटते नहीं हैं, है ना। माताएं चुप रहें, माताओं में मोह ना हो, है ना। तो बाबा कहते हैं माताओं में निर्भयता ना हो। बाबा कहते ये सारी चीज़ें शेरनी शक्ति बन के माताओं ने दिखाया। ऐसे कमाल कर रही हो, दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? पांडवों की भी बाबा खबर लेते। असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना, तो पवित्रता सबसे ज़्यादा बड़ी धारणा है ना। पांडवों में बाबा कहते ये चैलेंज लिया, पवित्रता का झंडा लहराया है। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है, सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते हो, है ना। तो बाबा कहते यही जो एक एक का इंडिविजुअल परिवर्तन है, इसी के वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन हो रहा है। दूसरी पॉइंट है पर्सनल मुलाकात की। रोज़ अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। पिछले रविवार भी बाबा ने यही याद दिलाया था कि सदा मैं और बाबा कंबाइंड है, ऐसे रहना है ना। और बाबा आज कहते कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक रोज़ अमृत वेले लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, योग लगाने वाले नहीं, सहज योगी। जैसे जैसे सहज निरंतर नेचुरल हो योग,
कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हों, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, मुश्किल के समय परिस्थिति भी मुश्किल, रेस्पॉन्स भी मुश्किल और योग भी मुश्किल तो नहीं हो जाता। सदा सहज है, बाबा पूछते। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। देखो, जब सहज परिस्थिति होती तो योग भी सहज लगाते, और मुश्किल परिस्थिति में सबसे पहले क्या करते, जो उस मुश्किल को सहज बनाने वाला है बुद्धि का हाथ वहीं से खींच लेते, बाबा का साथ ही छोड़ देते। सोचते हैं अभी मुश्किल पूरी होगी तो योग लगाएंगे, लेकिन मुश्किल के समय ही तो बाबा की मदद लेनी थी, तभी साथ छोड़ देते हैं। जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी मुश्किल ही लगती है, क्योंकि परिस्थिति का तो कोई साइज़ होता नहीं। जितनी कमज़ोर अवस्था उतनी बात बड़ी लगती है, क्योंकि बड़ा बाप जब साइड हो जाता तो फिर बात बड़ी हो जाती। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो, है ना। कंबाइंड जो होगा वो कैसी भी बात हो लेकिन उससे अलग नहीं हो सकते। बाबा कहते वो ऑप्शन ही नहीं रखो कि कभी बाबा को छोड़ के कुछ कर सकते, इतना कंबाइंड रहो। और इस स्टेज पे आने के लिए कि सदा कंबाइंड रहे, आज बाबा ने खास क्या अंडरलाइन कराया कि अमृत वेले रोज़ कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे आत्मा और शरीर आज बुद्धि में ऐसे कंबाइंड हो गए हैं कि आत्मा को कभी संकल्प भी नहीं आता था, अभी बाबा ने अशरीरी होना सिखाया, नहीं तो आत्मा को संकल्प ही नहीं आता था कि कभी शरीर को भूलूं। ऐसे बाबा कहते अब बाबा की श्रीमत प्रमाण बुद्धि में ऐसा फिक्स करो कि मैं और बाबा सदा साथ हैं, तो कैसी भी बात हो लेकिन बाप का साथ कभी भूले ना। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो, कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड हो, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है। बाबा कहते क्यों नहीं रहते कंबाइंड, सारे कल्प में ये एक ही तो जन्म है, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का सुखद अनुभव करने का, प्राप्ति संपन्न अनुभव करने का। ये चांस छोड़ते क्यों हो, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो। काम ही क्या दिया है, सिर्फ याद रखो कि मेरा बाबा है ना। इतना सा बुद्धि में नहीं रख सकते, बाकी कुछ छुड़ाया तो नहीं बाबा ने, बस मेरा बाबा दिल में रखो और सब कुछ करो। इससे सहज काम क्या होगा, मुश्किल है तो माताएं क्या कहती, 63 जन्मों के संस्कार है ना बाबा, अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार, भूल जाओ पुराने जन्म को। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो, या आधा आधा है, हाँ आधा आधा तो नहीं होता है ना। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं व विस्मृति के हैं। पिछला जन्म तो विस्मृति के संस्कारों वाला था, सब कुछ भूल गए थे, मैं कौन मैं किसका सब। ये जन्म तो स्मृति के संस्कारों का है ना, क्योंकि बाबा ने जन्मते ही याद दिलाया तुम कौन हो, तुम किसके हो, ये सृष्टि का नाटक कैसे फिरता है, तुम्हें क्या करना है। फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो, नई चीज़ अच्छी लगती है या पुरानी चीज़ अच्छी लगती है, फिर पुराने में क्यों चले जाते हो। रोज़ अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ, ये मेरा नया जन्म है ना। मैं बाप के साथ कंबाइंड आत्मा हूँ, जैसे मैं अवतरित आत्मा हूँ, बाबा परमधाम से जैसे अब मुझे लेकर आए हैं, और मेरा ये एक ही जन्म, मेरा ये पूरा जन्म सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए है। जैसे भक्त लोग तिलक ज़रूर लगाते हैं ना,
तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। भक्त भी तिलक लगाते हैं और माताएं भी तिलक लगाती हैं ना, कि याद रहे मैं सुहागन हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्मृति का तिलक अमृत वेले लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का ही तो तिलक लगाती हैं, क्योंकि तिलक को देखकर याद आता है कि हाँ मेरा ये साथी है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अमृत वेले स्मृति का रोज तिलक लगाओ कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। तो तिलक नहीं लगा रहे हैं अमृत वेले, इसका मतलब क्या है है ना, ये साथ का तिलक है, तो रोज तिलक लगाना है अमृत वेले। हाँ, उठना पड़ेगा तिलक लगाने के लिए ना, तो ऐसे ही उठकर रोज तिलक लगाना है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। साथी तो है ना, बाबा कहते, लेकिन साथ भी रखना पड़ेगा। और यहाँ तो सारी बात बुद्धि की है, दिल की है। यहाँ तो बात स्थूल है ही नहीं। पिछली बार भी बाबा ने कहा ना कि दुनिया में तो किसी से प्यार भी होगा तो भी वो बिछुड़ सकता है। यहाँ तो बात है दिल की, बुद्धि की। यहाँ तो अगर सच में बुद्धि से बाबा की स्मृति का तिलक रोज लगाया तो किसी की ताकत नहीं जो बाबा से हमें दूर कर दे। ये ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। बाबा को वैरायटी बच्चे अच्छे लगते हैं। सभी जो भी जहाँ से भी आए हैं सभी एक दो से प्यारे हैं। बाबा कहते ये उससे प्यारा, ये उससे प्यारा है मेरा बच्चा। सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है और सदा ही कंबाइंड रहे, साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। बाबा कहते साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे तो साथ आएंगे, है ना। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। और बाबा कहते साथ रहने की भी सहज युक्ति क्या है? प्यार। जिससे प्यार है उसके साथ सहज रहते हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को, भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बाबा कहते आप सभी अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना, है ना। क्योंकि दुनिया में सब आत्माएं नीचे कैसे गिर रही हैं, शुभ भावना का ऑपोजिट सबके द्वारा मिलता है ना, इसीलिए तो। लेकिन सर्व को ब्लेसिंग देने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। तो शक्तिशाली आत्माओं की सेवा क्या है? अभी सर्व को ब्लेसिंग देना। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। ब्लेसिंग देने की सेवा वो कर सकता
जो अपने पुरुषार्थ में बैलेंस में हो। बाबा ने हमें कई प्रकार का बैलेंस बताया है, याद और सेवा का बैलेंस, है ना। बाबा ने बताया हमें लव और लॉ का बैलेंस, बालक सो मालिक का बैलेंस, निमित्त और निर्माण का बैलेंस। तो बाबा कहते हैं जिसका हर कर्म जीवन में, पुरुषार्थ में जो सदा बैलेंस में रहता, वो बाबा की दुआएं, बाबा से शक्ति से भरपूर रहता। और ऐसी आत्मा सर्व को ब्लेसिंग देने की शक्तिशाली सेवा कर सकती है। इसमें समय भी कम लगता, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। बाबा कहते हैं बाकी सब सेवाओं में तो बहुत मेहनत, समय और रिजल्ट पे इतने नहीं निकलते, लेकिन ये जो ब्लेसिंग देने की सेवा है इसमें समय भी कम लगता, क्योंकि कुछ भी करते दृष्टि से, मस्तक मणि से ये सेवा करते रह सकते हैं साइड पे, है ना। तो समय भी कम लगता, मेहनत भी नहीं और रिजल्ट भी ज़्यादा निकलती। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। आत्माएं कितने भी विस्तार में हो, लेकिन उनके सारे विस्तार को अपनी शक्तिशाली स्थिति से समाकर उनकी जो चिंतन की धारा है उनको बदल देना, ज्ञान के सार का अनुभव कराना, इसी को कहेंगे लाइट माइट हाउस बनना। लाइट हाउस क्या करता है? दिशा देता है। तो जैसे कोई भी आत्मा है आसपास, वो दिशाहीन हो गई है, बहुत सारे अपने ही संकल्पों में भटक गई है, बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन अपनी शक्तिशाली स्थिति और युक्ति युक्त बोल से उसको एकदम सार में ले आना, इसको कहेंगे लाइट माइट हाउस बनना। ओम शांति।